एक व्यक्ति निकला, उनके साथ 100 ऊंटों का काफिला था। रात पड़ी, किसी धर्मशाला में रुक गया। बाहर वो 100 ऊंट हैं। अब ऊंटों को बांधना पड़ता है रात के समय। बांध रहा था और उसके वो काफिला लेकर निकला है तो उसके पास सारी व्यवस्था है। एक एक ऊंट को बांधता है रस्सी से, ऐसे गले में उसके रस्सी डाल के, फिर वो रस्सी को खिले के साथ खड़िंग खड़िंग जमीन में ठोकता है खिला। 99 ऊंटों को बांधा। 100वां ऊंट बांधने के लिए रस्सी पता नहीं खो गई, नहीं मिल रही है उसको। खिला था, रस्सी नहीं मिल रही, तो ये तो चिंता में पड़ गया। रस्सी नहीं मिल रही, ऊंट को बांधूंगा कैसे, रहेगा कैसे रात भर। जागते बैठना पड़ेगा, कोई ले न जाए, ऊंट स्वयं चला न जाए, क्या करेंगे। ठीक है, चिंता में था। उसी धर्मशाला में एक संत रुके हुए थे। तो इस संत ने पूछा, भाई किस फिक्र में हो, किस चिंता में हो। उसने कहा, महात्मा जी ये चिंता है, 100वें ऊंट की रस्सी पता नहीं कहाँ गिर गई, मिलती नहीं है, कुछ ये हो गया, यही समस्या है। हाँ। महात्मा जी ने पूछा, इस ऊंट को रोज बांधते हो? हाँ, रोज शाम को बांधता हूं, तभी तो सो सकता हूं। तो आज भी बांध दो। कैसे बांधू महात्मा जी, रस्सी नहीं है ना। महात्मा जी ने कहा, ऊंट के पास जाकर के ऐसे रस्सी डाल रहे हो ऐसा अभिनय करो केवल, और नीचे खिले पे खड़िंग खड़िंग हथौड़ा ठोको, रह जाएगा ऊंट। महात्मा जी कहेंगे, ट्राई कर लो, दूसरा तो कोई चारा है नहीं तुम्हारे पास, कोशिश करो, ऊंट ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, महात्मा जी ने कहा तो उसने ऐसे ही अभिनय किया जैसे रस्सी डाल रहा है और नीचे खिले पर खड़िंग खड़िंग ठोका। सो गया रात को। सुबह निकला ऊंट, पहले तो उसने गिन लिए, खास करके वो ऊंट था वहीं पर बैठा हुआ। तो खुश हुआ, महात्मा के चरणों में जाकर कहा, महात्मा जी आपकी कृपा हुई, मैं शांति से सो पाया, आपने आइडिया दिखाई मुझे। ठीक है, बाकी के सब ऊंटों को खोलने लगा, एक एक का खिला उखाड़ के, रस्सी ऐसे निकाल के, ऐसा जो करते हैं ना वो बोलने, तो वो फिर ऊंट चलना शुरू कर देते हैं आगे की ओर। सभी ऊंटों की रस्सियां खोल दी। अब ये 100वां ऊंट चल नहीं रहा है, उसके जाके ऐसा करे, लेकिन वो चल नहीं रहा है। उसको लकड़ी मारी, छड़ी मारी, सब किया, वो खड़ा ही नहीं हो रहा है। वो वापस जाके महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी क्या आपने मंत्र पढ़ा था, उसको कुछ ये क्या, उठ ही नहीं रहा है वो। महात्मा जी कहते हैं, रस्सी खोली। वो कहता है, महात्मा जी बांधी कहां थी? महात्मा जी कहता है, वो तुझे पता है, ऊंट को कहां पता है। अब तूने जैसे रस्सी बांधने का अभिनय किया था, ऐसे रस्सी खोलने का भी अभिनय कर। उस व्यक्ति ने जाकर के जैसे ऊंट को रस्सी खोलने का ऐसा अभिनय किया, ऊंट खड़ा होके चलने लगा। प्रिय स्वजनों, हमारी जो हालत है ना, ये 100वें ऊंट के जैसी है। यूं तो कोई बंधन है ही नहीं, लेकिन मान लिए हैं सब बंधन। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति समझता है हम तो कितने बंधन में हैं, कितने बंधन। किसी से पूछो, श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन ये 14 वर्ष से चल रहा है, 14वां अध्याय। आने की इच्छा तो बहुत है, सुना भी बहुत है। मीनू बहन जब अपनी डायरी में से सुनाती है तो इतना अच्छा लगता है वो सब। तो फिर आओ ना यहाँ सामने बैठ के। ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, वो तो इतने निकल ही नहीं सकते, इतना वो बांध। अब ग्रैंड चिल्ड्रन ने आपको बांध के रखा है, आप उनको बांध के रखो। वो तो आपको बांध नहीं सकते। ये है वो, कैसे बहाने लोगों के। यहां तो ठीक अब रेडीमेड हो गया। भारत में विशेष करके ये समर टाइम में, गुजरात में कहीं कथा हो और हम कहें कि भाई कथा में आओ, बहुत इच्छा है पण हमणा तो छे ने અથાણામાં પડ્યા છીએ। और मेरा एक स्वभाव है, जब कोई बोले तो मैं उसको विजुअलाइज करता हूं। तो जब कोई कहे कि हमणा तो અથાણામાં પડ્યા છે, मन लागे काम પડ્યા છે અથાણામાં,
पूरा इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। 10 लोगों ने क्या कह दिया कि आपके हाथ का बना हुआ अचार, वाह वाह, तब इसने सर पर पगड़ी बांध ली, अब इतने घरों में तो अचार मैं ही दूंगी, मेरे सिवा तो किसी का अचार, अरे वो बाजार से लेके आते हैं। तुम मानते हो कि तुम्हारे सिवा अचार नहीं लगता, और ये 10 घरों का अचार बनाने के लिए 15 दिन बिगाड़ते हो। अचार में पड़े हैं, अचार ने आपको बांध के रखा है। लेकिन हमने ये सब बंधन समझ लिए, हम तो इसमें फंसे हैं, इसमें फंसे। कोई कहीं पर भी फंसा नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन, ये 100वां ऊंट मान लिया हमने। कोई भगवान न करे लेकिन कोई इमरजेंसी आए तो सब बातों को छोड़ के जाते हैं, फिर वो ग्रैंड चिल्ड्रन भी छोड़ के जाते हैं, अचार भी छोड़ के जाते हैं, जो जो जितना भी सब छोड़ के जाते हैं कि नहीं जाते। एक्सक्यूज जब दे रहा है व्यक्ति, बहाना दे रहा है, इसका मतलब केवल यह है कि आपके लिए यह प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए आप वो बंधन के बहाने बना रहे। प्रायोरिटी होती तो कहीं से भी आ जाते। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भाष्य में कहते हैं, निबध्नन्ति इव, लगता है कि बंधन में, आत्मा को बंधन कैसी, ऐसा लगता है। शंकरानंद जी ने कहा, तत्र अहम मम अध्यास एव बंध। कौन सा बंधन है ये? अहम और मम, मैं और मेरा, यही तो बंधन है। और इसी बंधन के कारण जीव फंसता है। ये 3 गुण जीवात्मा के लिए बंधन निर्माण करते हैं। ये माया का बंधन जो हम कहते हैं, देयर आर नो लिटरल टाइज, ऐसे कोई बंधन है नहीं। माया 2 प्रकार की है, विद्या और अविद्या। विद्या है शुद्ध सत्व और अविद्या है मलिन सत्व। विद्या भी एक प्रकार की माया है। आज पता नहीं प्रभु की अद्भुत ये कृपा है, रामचरितमानस बार बार मुझे याद आ रहा है। जैसे लक्ष्मण गीता की मैंने बात की, वही पन्ना खोला, देखो वाह। निषादराज गुह को लक्ष्मण जी उपदेश करते हैं, लक्ष्मण गीता। ऐसे अरण्य कांड में पंचवटी में जाकर के जब रहे हैं, लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी को प्रश्न पूछते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। भगवान को देखा लक्ष्मण जी ने कि प्रभु शांति से विराजे हैं, तो लक्ष्मण जी ने समीप जाकर के पहले तो आज्ञा मांगी कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्न पूछूं। भगवान ने कहा पूछो। 5 प्रश्न पूछे लक्ष्मण जी ने। मोहि समझाई कहु सोई देवा, सब तजी करऊं चरण रज सेवा। कहूं ज्ञान विराग अरु माया, कहूं सो भगति करहूं जेहि दाया। ज्ञान क्या है ये मुझे बताइए, वैराग्य क्या है ये मुझे बताइए, माया क्या है ये प्रभु मुझे बताइए, भक्ति क्या है वो बताइए जिससे आप दया करते हैं। और 5वां प्रश्न लक्ष्मण जी ने पूछा है, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाई। जीव और ईश्वर का भेद क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीवात्मा एंड परमात्मा, एन इंडिविजुअल सोल एंड द यूनिवर्सल सोल? तो भगवान राम जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। जिसमें माया का जब पूछा तो प्रभु कहते हैं, पहले तो बहुत सूत्रात्मक व्याख्या दे दी। माया क्या है? मैं अरु मोर तौर ते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, इसे कहते हैं माया। मी एंड माइन एंड धी एंड दाइन, इसको कहते हैं माया। तो जहां जहां भी
अब मैं क्या है? अहंकार। और मेरा क्या है? मोह, ईगो एंड डिल्यूजन। मैं और मेरा, अहंकार और मोह, यही माया है। और मैं और मेरा आया तो ऑब्वियसली तू और तेरा आ ही जाएगा। जब मैं आया तभी तू शुरू हो ही जाएगा ना। दोनों एक साथ गिरते हैं। मैं गिरेगा तो तू भी गिर जाएगा। क्योंकि मैं यदि न रहेगा तो तू को कोई महत्व ही नहीं रहेगा। ये बुके मेरा नहीं है। अब चाहे किसी का भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो तू भी, पराया का भाव वो भी निकल गया। समस्या कहां से? अरे मेरा है, तो फिर तू 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 किसी का नहीं है, और कोई भी आएगा तो उसके साथ संघर्ष होगा। मेरा है, मेरा है। तो बाकी जितने भी तेरा है, तू है, उन सबसे इसको बचा के रखना है। लेकिन मेरा नहीं है, मैं नहीं, तो फिर तेरा कोई भी आके ले जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं यदि हट गया, ईगो यदि हट गया, तो तू जो दूसरापन है वो भी मीनिंगलेस हो जाता है।